वेलकम बैक टू नाब। और इंडिया पाकिस्तान के मैच में बहुत सारे सुपर मोमेंट्स आए, लेकिन खुर्रम मंजूर से जरा पूछेंगे इस हवाले से कि पाकिस्तान की टीम ने आज कहां कहां जो है वो गलतियां की हैं। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं सलमान आगा की कप्तानी के हवाले से, उन्होंने 2 ओवर कराने के बाद अगले 2 ओवर क्यों नहीं किए, फिर फहीम अशरफ को बॉलिंग क्यों नहीं मिल रही है। ये तमाम चीजें जानेंगे जरा खुर्रम से। खुर्रम, क्या आप, अगर मैं आपसे कहूं कि समराइज करें इस मैच को, तो क्या वो वीक मोमेंट है पाकिस्तान के? देखें, अगर आप किसी चीज़ को फोर्सली मनवाना चाहें ना, तो वो चीज़ इस मैच में दिख रही है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप चाह रहे हैं शादाब खेलेगा, भाई क्यों खेलेगा? आप चाह रहे हैं उसामा मीर कहाँ गया? उसामा मीर नहीं, शादाब खेलेगा, बस खेलेगा क्योंकि मैं चाह रहा हूँ। कोच भी वही बोल रहे हैं, कुदरत का निज़ाम है, वो सब वो हर चीज़ चल रहा है। देखें, मेन चीज़ ये है कि पाकिस्तान हारने का जीतने का कोई सोच ही नहीं रहा। भाई टॉस जीत के अकलमंद हो, 3 महीने से वहाँ हो, चेज मुश्किल है, प्रेशर मैच है, उन पे प्रेशर है, वो अपने घर से उठ के आए हैं। आप टॉस जीत गए हो, बैटिंग करो, डिसेंट टोटल करो। आपकी बॉलिंग से पूरी दुनिया डरी हुई है, आपने प्लेट में रख के उनको बैटिंग दे दी, उन्होंने रन कर दिए। रही सही आपकी कप्तानी, आप तो पूरे टूर्नामेंट में बॉल नहीं करते चलने। पहली दफा आपने दिलेरों वाला स्टेप लिया, मगर फौरन ही पिछले वाली टांग उठाई नहीं, 2 ओवर किए, पीछे सेफ चले गए। आप अपने मेन बॉलर को नहीं ला रहे हो, फिर जिस तरह की शॉटें मार रहे हैं, भाई सही है अगर 170-80 हो गए, एकदम से नहीं हुए। एक टाइम पे उनके भी 15 ओवर में या 15.3 बॉल्स पे उनके भी 127 थे, मगर वो तरीके से आखिरी ओवर तक गए तो 170 प्लस हुआ ना। तो यहाँ पे कुछ और कल्चर है, जहाँ जिम्मेदारी सर पे पड़ी नहीं, शॉट मारी, मैं चला, संभालते रहो। भाई आप पे 5 साल से ब्लाइंड ट्रस्ट किया हुआ है। भाई खुदारा पाकिस्तान की जीत के लिए सोचो, आप पे ऐसा ट्रस्ट कर रहे हैं। मैंने लाइफ में ऐसा किसी प्लेयर पे नहीं देखा, इंक्लूडिंग लेजेंड्स की बात कर रहा हूं मैंने अपनी आंखों से ग्राउंड से बाहर रोते हुए देखा है, उनको बोल दिया करते आखिरी मैच है, बाहर आ जाओगे सही है, वरना फारिग हो। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, बड़े हैं हमारे, मगर अच्छा नहीं लगता। आप पे वो ट्रस्ट है, आज कर लेगा, कल कर लेगा, ये इवेंट अच्छा, अगला इवेंट, मेगा इवेंट। अबे भाई नहीं, मुझे याद है ना, इससे पहले कि जरा जाएं आगे, ज़रा आपकी तरफ आऊं मैं, लेकिन मुझे याद है ना कि एक मैच में बाबर 50 करता है, एक मैच में खुर्रम मंजूर 50 करता है पाकिस्तान सुपर लीग में, और बाबर से कम गेंदों में खुर्रम 50 करता है, लेकिन खुर्रम ड्रॉप हो जाता है और बाबर साहब खेल रहे होते हैं, और आज हम भुगत रहे हैं उस चीज को। खुर्रम टीम से बाहर हो जाता है, उसके बाद पिक भी नहीं हुआ आप कभी? नहीं, उसके बाद नहीं, उसके बाद कोयटा ने लिया। कोयटा ने भी आखिरी मैच मेरे को दिया था। मैं फिर बोलूंगा, कोयटा के लोग फिर नाराज होंगे कि जिस दूसरे ओपनर ने पूरे टूर्नामेंट में रन नहीं किए, एक इनिंग मिली खुर्रम ने, उस इनिंग में इतने रन कर दिए, फिर ये टैलेंट यही बैठेगा ना, फिर आप पाकिस्तान के साथ तो यही होगा। अली भाई, बात ये नहीं है कि मैं अपनी तारीफ या आप एक स्टैट्स गिना रहे हैं, बात सारी हो रही है पाकिस्तान हारा है, सही है। और पाकिस्तान जब हारता है ना, तो हर चीज आपको बुरी लगती है। क्यों? जब चीजें सीधे थी, आपने उलझाया खुद ना। आपने 6 कॉम्बिनेशन प्लेयर, भाई कौन बोल रहा है आप फकर जैसे प्लेयर को, जो सबसे थ्रेटनिंग है T20 में, IL T20 का जो ऑनर था ना, उसने बोला हम लकी हैं कि फकर हमारे पास है, उस्मान तारिक हमारे पास है। ये दोनों एक टीम में थे, तीसरा आजम खान था। वो बोल रहा है, आप हो उसको बेंच बेंच बेंच। अबे भाई आपने बोतल, चल भाई बोतल पकड़ ले, बिप पहन ले, 5 नंबर का प्लेयर नहीं है, 6 ओपनर के साथ आप टीम प्लेइंग 11 खिला रहे हो, बेंच पे जो बैठा हुआ है उसकी टीम में जगह मिलती है। जब पूरे पाकिस्तान में क्रिटिसाइज हुआ, फिर जब एक्सपर्ट, दुनिया के एक्सपर्टों ने जब उस्मान तारिक का क्रिटिसाइज किया, आपने उसको टीम में डाला। फिर आपने बोला यार ये तो 11वें में लाते हैं। भाई वो टीम डरी हुई है, एडजस्ट ना हो जाए, उससे टीम डरी हुई है, इंडियन टीम डरी हुई है। वो जी वो कप्तान प्रैक्टिस करा रहे हैं, वो रुकने की लेकिन मेरे ख्याल से हमसे ज्यादा प्रैक्टिस वो कर गए हैं। और गालिबन मोइन अली ने तो पहले ही कह दिया था कि बाबर आजम को टीम में नहीं होना चाहिए था। कमर अज़ाइफी साहब तो कई सालों से ये बात कह रहे हैं कि उनकी T20 फॉर्मेट में जगह नहीं बनती है। लेकिन देख लेते हैं कि बाबर आजम ने आज के इस इंपॉर्टेंट मैच में अपना विकेट कैसे गंवाया। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। ये बाबर आजम का आउट को अगर मैं समराइज करूं या डिस्क्राइब करूं, यही बनता है जी बॉस। अली भाई देखें, सीधी और सिंपल सी बात है, इन्हीं के साथ उस्मान भी खेला था ना, वो विद द ब्रेक खेलता है। अच्छा, वर्ल्ड क्लास बाबर की क्लास तो है ना, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो ना भाई, आप वो दिखना भी चाहिए। अक्सर पटेल का साइड आर्म बाहर से आता है, उसका बॉल ब्रेक नहीं हो सकता, या तो तेज बॉल करेगा या आर्म बॉल करेगा। कहीं आपने उसको ब्रेक करके आउट करते हुए देखा है? ये तो जो वहां बैटिंग कोच हैं, या इतना तो खुद को भी सेंस होनी चाहिए। भाई मेरी प्रॉब्लम हो रही है, मैं बोल रहा हूँ डबल किंग है भाई आप सर आंखों पे, मगर आप ग्राउंड में मुल्क को तो जितवा लो। सीधी बॉल पे पिछले मैच में भी आप इस तरह आउट हो गए थे, याद होगा, आपने निकल के मारी, स्टंप हो गए। अभी आप बोल्ड हो गए, सीधी बॉल थी, उसका बॉल आप देखें, अक्सर पटेल दुनिया में वाहिद बॉलर उन बॉलरों में शुमार होता है जो कंटेन बॉलर होते हैं, रन्स रोकने वाले, कि बिना बाउंड्री के मैं कप्तान को ओवर निकाल के दूंगा, भले 10 सिंगल बन जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आपको बाउंड्री के बगैर और इतनी तो कैलकुलेशन होनी चाहिए ना। और पिच में ऐसा टर्न एंड बाउंस सेकंड इनिंग में नहीं था, पहली इनिंग में हो रहा था, ग्रिप हो रहा था। अगर आप साइम की बॉलें देखें, जो बॉल उसने थोड़ा स्लो किया है, बॉल ग्रिप हुआ है। ये इतनी सेंस तो होनी चाहिए यार, मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो। खुर्रम ये बात इतनी बता रहे हैं, ये टेक्निकल चीजें हैं, ये तो आपको होने चाहिए। बाहर दिख रहा है तो अंदर मैसेज भिजवा दो। यही मैं कह रहा हूं कि जब ये इतनी बातें खुर्रम ये बता रहे हैं, आप ऐसे प्लेयर को डिस्कार्ड कर देते हैं, आप ऐसे प्लेयर को कोई रोल भी देने को तैयार नहीं है, किंग बना के वो चल रहे होते हैं। भट्टी साहब, तो मोहसिन नकवी साहब, अब आप जैसे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वक्त नहीं आ गया कि आप लोग इस तरह से आवाज उठाएंगे, मतलब वो सोचने में मजबूर हो जाए, वो कब तक हम रोते रहेंगे? अली, मोहसिन नकवी साहब तो अभी 2 साल हुए। हाँ, ये हमारा जो शोबा है ना, हम लोग पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही के भी उतनी जिम्मेदार हैं जितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिम्मेदार है। हम कई बार किसी की इमेज बिल्डिंग में उसको आसमान पे पहुंचा देते हैं, जो हमें सलाम नहीं करता, नापसंद है, उसको हम ज़मीन पे गिरा देते हैं। तो मीडिया भी उतना ही जिम्मेदार है। कल से ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रहा था मीडिया। मतलब तारीफ भी आप करें, एक दरमियाने अंदाज में करें ना, सामने का आप ओपोनेंट तो देखें कि आप खेल किससे रहे हैं। लेकिन आज जो पिछले 3 दिन से मीडिया पे तारीफें हो रही थी, लग रहा था कि पता नहीं पाकिस्तान तहस नहस कर देगा इंडिया को। 4 महीने में चौथा मैच हार गए और वर्स्ट डिफीट है आज। अब माइक हैसन कह रहे हैं कि सेकंड इनिंग्स में गेंद स्किड कर रहा था। तो भाई, आपकी कोचिंग कहाँ है? आपने क्या प्लानिंग की कप्तान के साथ मिलके कि टॉस जीत के आपने पहले फील्डिंग, और कप्तान कह रहा था टॉस पे कि ये ट्रिकी पिच है। थोड़ा सा ऐड करूंगा, आप मुझे इनका एक बॉलर बता दें जो ब्रेक करना था बड़ा। तीनों स्पेशलिस्ट रन कंटेन बॉलर, वो आपको टीस करते हैं कि आप बड़ी हिट मारो। अक्सर वरुण, दोनों वेपन है, दोनों सीधा बॉल करते हैं। यार इतनी तो सेंस होनी चाहिए यार, आप पाकिस्तान टीम की बैकबोन हो, खुदारा यार। फिर बोलते हैं अपने आप को रिचर्ड नहीं है, दिख रहा है। आपको जितना फैसिलिटेट किया जा रहा है, जितना बैक किया जा रहा है, पूरा मुल्क कर रहा था। फिर कितना करेगा? इससे ज्यादा ये वर्स्ट डिफीट हुई है। अब बात हार जीत की कर ही नहीं रहे, बात हो जैसे माजी भाई बोला ना कि सब कसूरवार है, तो सब कसूरवार है, बाकी कुछ ज्यादा ही बैक कर दिया है। लेकिन जो सीनियर्स है, आई थिंक उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। फिर साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी मैं। नहीं, लेकिन तनवीर अहमद जो अभी तक बाबर की तारीफों के पुल मान रहे हैं, वो बाहर आने को तैयार नहीं है, वो अभी तक डिनाइल में रह रहे हैं। इसकी क्या वजह है आखिर? ख्याल में मैं तो तनवीर को कह चुका हूँ कि अपनी छत पे एक जगह बना ले प्रैक्टिस की, वहाँ पे बॉल कराते रहे, बाबर बॉलें रोकता रहेगा, खत्म बात, दोनों भाई खेलते रहेंगे। उसके ऊपर पाकिस्तान से हटाओ। देखिए 2006 से और ये 2026 में हम दाखिल हैं। 20 साल के मैंने इस करियर के अंदर क्रिकेट, मैंने खुद तो खेली नहीं है क्रिकेट हार्ड बॉल से, मगर मैंने इन लोगों के साथ बहुत काम किया, बहुत अपनी एफर्ट्स लगाई, दिन और रात काम किया। बाज़ दफ़ा तो कई सालों तक मैं मतलब रोज़ ही शो होता था, मतलब ऐसा नहीं था कि नहीं होता हो। मगर मैंने पाकिस्तान की क्रिकेट को इतना नीचे नहीं देखा। 2007 भी देखा मैंने, 2009 भी देखा। जब से आपने उस शख्स के साथ ज्यादती करी है ना, जिसका नाम यूनुस खान था, आप कभी नहीं खड़े हो सके। आपको ऐसी बददुआ लगी, वो तो ठीक है यार। अच्छा, तुम्हारी तरफ देख के बोलूं, मेरे आंखों में आकर डाल के बात कर रहे हैं। इधर क्या देख के आवाज, इधर आपका मुकाबला मुझसे, तुम्हारा कैमरे से नहीं है। ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, मेरे से मुकाबला है। पाकिस्तान की क्रिकेट को जाते हुए उस वक्त देखा जब आपने ऑनर नहीं किया अपने लड़कों का, ठीक है। मैंने कमेंट्री के अंदर वो बेसलेस कमेंटेटर्स भी देखे हैं जो अपनी पसंद नापसंद के ऊपर बात कर रहे होते थे। मैं कई खिलाड़ियों का नाम बता दूंगा। खुर्रम अभी बैठा हुआ है, तो खुर्रम को पता ही है कि रमीज राजा तो खुला बोल रहे थे यार, खुला बोल रहे थे। फवाद आलम के लिए उन्होंने बोला, सरफराज के लिए वकार यूनुस बोलते रहे। तो मैं कह रहा हूं ये तो पूरा एजेंडा, एक साजिश लेके बैठते हैं कि हम गेम में इन रहे, हमारी मर्जी से चीजें चलती रहे। मैंने पहले ही कहा था, जब तक ये 92 की औलादें जब तक चलती रहेंगी क्रिकेट की, पाकिस्तान की क्रिकेट में ये खड़े नहीं होने देंगे, क्योंकि ये समझते हैं कि इन्हीं को क्रिकेट आती है, यही क्रिकेट को आगे लेके जा सकते हैं। आज भी अगर आप देखेंगे पैनल में वही लोग बैठे हैं, वो इन्हीं को डिफेंड करने के लिए कहीं ना कहीं सुने मेरी बात। 2017 में आपकी क्रिकेट वापस आई, जबकि आप 7 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले थे। आप पाकिस्तान का मुंह देखने के लिए दुनिया की कोई टीम तैयार नहीं थी, आने के लिए तैयार नहीं थी यार। उसके बाद एक लौंडा आपको अगर बाहर निकाल के दे देता है, ठीक है, और आपको 50 ओवर का वो बड़ा इवेंट आईसीसी का दे देता है, आप उसकी इज्जत अफजाई ये करते हैं कि उसको यही नहीं पता कि साले ने किया क्या है। ठीक है, बिल्कुल उसको यही नहीं पता किया क्या। आज तक वो ये जानने की कुछ, उसकी खामोशी का आपने फायदा उठाया। पहले यूनुस खान को आपने रांदे दरगाह किया, क्योंकि वो आपकी सुनता नहीं था। फिर सरफराज आया, उसको आपकी सुनता नहीं था, आपने रांदे दरगाह किया। ये आप धूल चाटेंगे यार। आप दुनिया, ये जो बेइज्जती इन्होंने कराई है, मेरे पास बात है बताने के लिए यार। आप क्या समझ रहे हैं? बहुत अरसे के बाद मैंने किसी बच्चों को देखा था कि यार, जिसके अंदर क्रिकेट की चमक नजर आई थी, जो पूछते हुए नजर आए थे। तुम ये खेलोगे अमेरिका से, तुम बच के खेल रहे हो। साले नेदरलैंड से तुम अटक गए थे, तुम्हारे मुंह को अटक गया था। नबीबिया से भट्टी साहब ने बता दिया
गया, इंडिया से तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है, मगर इतनी शर्मिंदगी, इतनी जिल्लत तो नहीं उठानी पड़ती। बिल्कुल सही है। जरा मुझे ब्रेक करना भट्टी साहब, अगर हम जब नेट रन रेट पे अगर हम देखते हैं, पॉइंट टेबल में देखते हैं, तो इसमें पाकिस्तान नंबर 3 हो गया। नमीबिया से मैच है और उसकी जो बॉलिंग है वो बहुत ही जो है वो आप देख रहे हैं दूसरी टीमों को फंसा देती है। अभी नमीबिया से भी मैच हमारा फंसा हुआ है, ऐसा नहीं कि हम उससे भी जीत जाएंगे। और नमीबिया से फंसने की एक और वजह है कि गैरी कर्स्टन नमीबिया की टीम के साथ हैं, उनको पता है कि इनका माइंडसेट क्या है। वो पाकिस्तान टीम के साथ 7-8 महीने गुजार के गए, लेकिन बाबर आजम बिल्कुल डिजर्व करता है जो क्रिटिसिज्म हो रही है, लेकिन हम यहाँ साइम अय्यूब की बात नहीं कर रहे। हमें साइम अय्यूब की 3 विकेटें नहीं चाहिए, हमें साइम अय्यूब से रन्स चाहिए। कहाँ रन्स कर रहे हैं वो? तो बाबर की तरह उनको भी पाल रहे हैं ना, जैसे बाबर को पालते रहे उनको भी पाल रहे हैं। जिस टीम के खुर्रम मंजूर ने इतनी क्रिकेट खेली है, जिस टीम के टॉप 4 15 रन कर रहे हैं, तो उस टीम से आप क्या तवक्को कर? और फिर आप उनको सिक्योर कर रहे हैं, आप उनको ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं ज़ारा कि उनको एक कैमोफ्लेज कर देते हैं और फिर दूसरे के ऊपर मैच सारा उठा के जो है वो डाल देते हैं। एब्सोल्युटली। और मुस्तकिल पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी पैथेटिक रही है और डे बाय डे मजीद भी पैथेटिक होती जा रही है। इनफैक्ट जो अभी नमीबिया के साथ आपका मैच पड़ा है वो भी आपके गले पे आने को तैयार है। एंड पॉइंट्स टेबल की क्या सूरत हाल है ये भी हम आपको दिखाएंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। और ब्रेक के दौरान हम यही बात कर रहे थे कि ऐसा कब तक चलता रहेगा, कब तक ऐसे पाकिस्तान भारत से हारता रहेगा, क्योंकि भारतीय साइड से भी अब बयानात सामने आ रहे हैं और मोहम्मद कैफ ने कह दिया है कि पाकिस्तान अगर भारत से कभी जीत गया तो वो सिर्फ एक तुक्का ही होगा। तो इस पर हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन पहले एक नजर डाल लेते हैं पॉइंट्स टेबल पर। हाँ जनाब, पॉइंट टेबल पे अगर आप देखते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान नंबर 3 पर आ चुका है आज की शिकस्त के बाद। और इंटरेस्टिंगली जो है वो यूएसए इस वक्त रन रेट पे पाकिस्तान से ऊपर है, पॉइंट्स दोनों के बराबर हैं, लेकिन पाकिस्तान का अगला मैच जो है वो नमीबिया के साथ। तो इस तरह नमीबिया ने बॉलिंग की है, हम सब जानते हैं कि बड़ी उन्होंने एक ज़बरदस्त बॉलिंग उनका यूनिट है। खुर्रम और भट्टी साहब से पहले पूछूंगा आपसे, इंटरेस्टिंग स्टैट्स भेजें अगर शेयर कर दूं। साइम अय्यूब ने आईसीसी और एसीसी टूर्नामेंट्स में साइम अय्यूब की परफॉर्मेंस देखें, कनाडा के खिलाफ 6, आयरलैंड के खिलाफ 17, ओमान और इंडिया यूएई के खिलाफ, ये मेरे ख्याल एशिया कप के मैच हैं, तीनों में 0। उसके बाद फिर इंडिया के खिलाफ 21, श्रीलंका के खिलाफ 2, बांग्लादेश के खिलाफ 0, इंडिया के खिलाफ 14, 24 नीदरलैंड्स के खिलाफ, यूएस के खिलाफ 19 और 6 भारत के खिलाफ। सलमान अली आगा इस टूर्नामेंट में नीदरलैंड्स के खिलाफ 13, यूएस के खिलाफ 1 और इंडिया के खिलाफ 4। तो अब देखें अब आप कहाँ ये स्टेट्स है। और इंटरेस्टिंगली जो है साइम अय्यूब इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग में हैदराबाद के लिए बड़े सबसे महंगे खिलाड़ी जो है सेल आउट हुए। बिल्कुल खुर्रम, आप ये सिचुएशन सारी देख रहे हैं, आप में मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। बहुत सारे टूर्स भी किए ना आपने श्रीलंका में, उसके हिसाब से जरा देख के बताएं कि आज जो पाकिस्तान ने गलतियां की हैं, पिच क्या वैसी है जैसे आप खेलते थे जब थी? क्योंकि आपको मुझे याद है आपके ऊपर बड़ी तनकीद भी हुई थी कि जब आप एशिया कप खेलने गए थे श्रीलंका और कहा कि यार खुर्रम का कैरियर खत्म हो गया, ही इज नॉट एन इंटरनेशनल मटेरियल। नहीं देखें, मुश्किल कंडीशन है और सबसे ज़्यादा बॉल सीम होता है और मेरे ये समझ में नहीं आ रहा फ़हीम अशरफ को बॉल दे क्यों नहीं रहे। पांड्या से बेहतर पेस पे बॉल करता है वो, मगर आपने ये बेसिकली मुझे ऐसा लगता है माइक हेसन जो है ना, ये तजुर्बों का बहुत शौक है इन्हें। इन्होंने याद होगा इंडिया के खिलाफ नवाज से बॉल ही नहीं कराई थी और एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ये बोल रहे थे कि ये दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर है नवाज। ये मेरे लफ्ज़ नहीं, उनके लफ्ज़ हैं। अब ये कर रहे हैं कि फ़हीम अशरफ, जब भाई बंदे का टाइम चल रहा होता है आप उसको कैश करें, ऐसे करा क्यों? आप ट्रस्ट नहीं है ना, ट्रस्ट नहीं है। क्यों बैटिंग में परफॉर्म कर रहे हैं तो बॉलिंग में ट्रस्ट क्यों नहीं है? यही तो मैं ये समझ नहीं आ रहा ना, या तो सिलेक्ट नहीं करो। पहले आपने उस्मान पे रखा हुआ था डाउट। दूसरी बात, अभी मैं स्टैट्स देख रहा था और ये मैं आपको टेक्निकल चीज बताऊं, जो आखिरी मैच है ना पाकिस्तान का, वो है दोपहर 2:30 बजे। आखिरी मैच में, जो दिन का आखिरी मैच होता है ना, उसमें फिर टाइम मिल जाता है आपको, अगर बारिश हो गई रिकवरी का, खुदा ना खास्ता अगर बारिश हो गई तो मामला टाइट होते हुए दिख रहे हैं। वरना आप जब मैच खेलोगे ना, और अगर बारिश वारिश का चक्कर है तो दोपहर में और शाम में बहुत फ़र्क है। तो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। जिस तरह के आप साइंसदान बने हुए ना, तो ज़रा इस चीज़ों को ध्यान में रख लीजिएगा। बाद में आप जिस तरह अभी आके बोल रहे हैं, ये मैं हैरान हूँ, उन्होंने रीज़न क्या दिया। आप पाकिस्तान टीम के कोच हो और आगे बोल लो बॉल स्किट हो रहा है, ये रीज़न है? इससे पहले भी ऐसी रीज़न मतलब ये रीज़न है। मतलब हैरान हो गया मैं तो। या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करना नहीं आती है, या तो इन्हें बहाने ढूंढने नहीं आते। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि ये हार का रीजन नहीं है। एज ए प्रोफेशनल ये कोई रीजन नहीं है। लेम एक्सक्यूजेस भी नहीं कहेंगे इसको। बॉल स्किट हो रहा है तो और अच्छी बल्ले पे आती। मैं बैट्समैन हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब बॉल स्किट होके बैट पे आता है ना, ये मजाक उड़वाएंगे इस स्टेटमेंट पे। बैट्समैन के लिए और इजी होता है, स्किट हो रहा है तो और थ्रू द लाइन शॉट लगेंगे।
तो आप किस तरह उसको ये जस्टिफाई कर रहे हैं? स्किट हो रहा था, ये तो पेशकला आपके फेवर में गई बहुत। लेकिन भट्टी साहब, हम और आप दोनों का बड़ा, क्योंकि प्रेस बॉक्स में हम दोनों, आप दोनों होते हैं, हम और आप दोनों होते हैं, ये जो स्टेटमेंट देते हैं माइक हैसन, कभी ये कहते हैं जी खेले हम अच्छा, जीत वो गए, कभी ये इस तरह के जो खुर्रम बता रहे हैं, ये मुसलसल स्टेटमेंट, बड़े अजीब से स्टेटमेंट देते हैं बहुत। देखिए, ये जिस मुल्क से आए हैं उस मुल्क की टीम इंटरनेशनल क्रिकेट में तो बहुत बड़ी टीम है, लेकिन आप न्यूजीलैंड चले जाएं, वहाँ तो इन क्रिकेटर्स को इतनी माइलेज नहीं मिलती ना। उनको नहीं पता कि वो अगर ये न्यूजीलैंड में बयान दे दें, न्यूजीलैंड में खबर क्या छपती है कि जी फलां की बिल्ली जो है वो भाग गई, फलां का कुत्ता जो है वो भाग गया। यहाँ पे तो हमारे यहाँ ऐड करूंगा, वहाँ पे आप ये न्यूजीलैंड के रहे, सिलेक्टर भी थे, ये कोच भी थे। आपने आज तक, आप इतना स्पोर्ट्स कवर कर रहे हैं, माजिद भाई कवर कर रहे हैं, इफ़ी भाई हैं, आपने कभी इनकी स्टेटमेंट सुनी है न्यूजीलैंड के टाइम पे? ये यहाँ पे होता है सर जाइए, मीडिया इंतजार कर रहा है, वो बोलते हैं भाई हम पता नहीं कौन है, पासपोर्ट लिया आ गए बाहर से, सर पे बिठा लेते हैं। भाई आपका काम है कोचिंग करना, तकरीरें आके करना काम नहीं है। रिजल्ट अच्छे दो। आपने 2 साल से शोर मचाया था, मैं ऑलराउंडर लाऊंगा, क्या हुआ? 90 पे आउट हो गए। अच्छा, ये इन्होंने भी कोच की बात की फी, लेकिन हमारे जो शाहीन शाफरी जो प्रीमियम बॉलर है वो तो खुद कहते हैं कि मैं नंबर 1 हूँ। तो हमने हारिस को तो समहाउ बिठा दिया, लेकिन शाहीन ने 3 मैचेस में 101 रन दे दिए हैं, तो इनका क्या करें हम? खेलेंगे, दामाद हैं, शादाब दामाद हैं, खेलेंगे वो। अब ये बोलो तो हटती है इन लोगों की, बुरा मानते हैं ये। भाई आपकी परफॉर्मेंस देखी ये जाती है कि आपने पीछे क्या किया हुआ है। शादाब ने कुछ भी नहीं किया था, इंजर्ड थे, वापस आए, बीबीएल खेलने चले गए, बीबीएल में 2 मैचेस खेले हैं, वापस आए। पहले मैच में उन्होंने श्रीलंका में विकेट ले ली, चलो भाई ठीक है, मगर जब कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, आप कंडीशन देखते हैं, कंडीशन बड़ी अहम थी आज की कंडीशन। अगर शादाब की जगह नहीं बन रही थी तो कोई क़यामत नहीं आ जाती अगर वो बैठ जाता। नहीं जी, हमने खिलाना है उनको, यही शाहीन का मसला है। शाहीन का भाई आपकी बात में ऐड करूं, जिस आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया है, उन्होंने ये देखा पाकिस्तान के खिलाफ थ्रेटनिंग जो चीज है, हमने उसको भले 2 मैच नहीं खिलाया, कुलदीप को खिला दिया। आप थ्रेटनिंग क्या था फखर, आपने नहीं छुआ उसको, उसने फाइनल में शॉट किया था तो आप जीते थे। सही है, और जो थ्रेट था जिसका हवा बना था 11वें ओवर में। प्लीज कंटिन्यू करिए। और अच्छा, एक बात मैं और कंटिन्यू करना चाहूंगी, वो ये कि शादाब और शाहीन के अपने इन लॉस की वजह से खेल रहे हैं टीम के अंदर। बिल्कुल खेल रहे हैं, मतलब आप बाबर आजम है, बाबर आजम पे हम काफी खुल के तनकीद करते हैं। उसकी वजह ये कि 5 साल में जिसको आपने सर का ताज बना के रखा, उसने आपको जमीन पे लिटाया जब जब उसको मौका लगा। 2021 एक वाहिद मौका था जहां पर पाकिस्तान ने इंडिया को पछाड़ा, उसके बाद इवेंट से बाहर हो गया। मुझे समझ में नहीं आया इवेंट से बाहर कैसे हो गया। भैया फाइनल जीतना था, वहां पे था, इंडिया को हराने के बाद या आपको फाइनल ही बनता है जीतना, मगर ये वहां से बाहर हो गया। मगर उसके बाद जो परफॉर्मेंसेज हैं, टीम में रहने के लिए कोई क्राइटेरिया होना चाहिए ना यार। अगर आप पीएसएल के झटकों के ऊपर, जहां पर इमर्जिंग में जब आप जो कैटेगरी रखते थे ना इमर्जिंग की, वो सबसे ज्यादा नुकसान देके गई है पाकिस्तान को। पता नहीं किसी का भी लौंडा पकड़ के डाल दिया उसके अंदर इमर्जिंग में, साले ने एक मैच में कुछ कर दिया, भर दिया अपनी टीम में। ये जो तरीका वारदात है पाकिस्तान में क्रिकेट खिलाने का और किसको नहीं खिलाना। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे एकदम पसे पर्दा हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बता रही होती है कि यार ये तो होना चाहिए इनको टीम के अंदर। नहीं जी, इसने अब अच्छा किया, हम जो देख रहे हैं कैलकुलेशन, अच्छा ये कैलकुलेशन भी उसी हिसाब किताब की बना के रखते हैं कि हमें इस नंबर पे खिलाना है। आप मुझे एक बात बताइए, दुनिया कह रही है कि बाबर आजम 4 नंबर का खिलाड़ी नहीं है, सलमान मगर चिढ़ा रहा है। सलमान भी नहीं मना कर पा रहा। पहले लाहौर में चिढ़ा कि यार अकेले उसका सवाल कर लेते, यहाँ पे चिढ़ा कह रहा है यार उसने 42 रन याद है उसको, 42-50। अब अंदाजा लगाइए कि यार पाकिस्तान को गिराने के लिए ये किसी भी हद तक चले आते हैं। देखिए यार, एक तो जो टीके इनको लगे ना, ताकत के टीके लगते हैं, वो इनको कम लगे हुए। ये वो लोग हैं जो सरकारी सरपरस्ती में टीम के साथ जुड़े हुए। पाकिस्तान अगर इंडिया को नहीं हरा सकता तो बेहतर ये आप ये राइजिंग स्टार जो जीत कर आए बच्चे, इनको मौका दे पाकिस्तान से। 50 मैच हार जाए मैं कुछ नहीं बोलूंगा ये, क्योंकि यार इनको तो इतने मैचेस दे चुके, 100 मैचेस बाबर आजम T20 के सिर्फ पाकिस्तान में खेल चुके। अबे तू कोविड के किंग साले, पाकिस्तान को जिताने की तेरी अहलियत नहीं है। आज तेरे इस आउट ने बता दिया कि तेरा पेट इतना है, तेरा पांव आगे नहीं आता यार। बिल्कुल सही फरमाया। और मेरे ख्याल से बाबर आजम एक ऐसे किंग है जिनके ऊपर ताज ना सजता नहीं है और जचता नहीं है। तो इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन मुझे भी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक जनाब। और किस की गलतियों की बात करें, क्योंकि माइक हैसन अपनी कहानी सुना रही हैं, सलमान अली आका की अपनी स्टोरी है, और स्टार बैटर तो मेरे ख्याल से अली अब छुपते फिर रहे हैं। बिल्कुल छुपते फिर रहे हैं। और जब बिग बैश में बाबर आजम के साथ स्टीव स्मिथ ने उनको वापस भेज दिया था, उस वक्त बहुत लोगों ने कहा था कि हमारे किंग के साथ क्या कर दिया, लेकिन उन्होंने प्रूफ भी कर दिया कि अगले उन्होंने 30 रन के। खुर्रम, बहुत ज्यादा ये बात होती है कि जी पाकिस्तान के बैट्समैन वहां जाके, रिजवान वहां पे फेल हुए हैं, बाबर आजम वहां पे जाके फेल हुए, शादाब कैसे कामयाब हो जाते हैं। अब बतौर
और एंकर ये इतना समय डोमेस्टिक में कमेंट्री करते हो गया। मैं ये समझता हूं कि चूंकि वो लेग स्पिन करते हैं, ग्राउंड बड़े हैं, बाउंड्री पे बड़े आराम से कैच हो जाता है और यहां पे हम शादाब को हीरो बना के पेश कर देते हैं। आप वहां पे खेले में और ग्राउंड जरा सिचुएशन बताएं, और ये जो बाबर आजम के साथ वहां पे हुआ है, लोगों ने बड़ा इस पे शोर मचाया। एज ए प्रोफेशनल प्लेयर आपके ख्याल में सही क्या स्मिथ ने? देखें, एज ए प्रोफेशनल नॉर्मल चीज़ है ये, और उसने प्रूव किया भाई। टीम की रिक्वायरमेंट थी, बड़ा ओवर चाहिए था, नीड था, उसने 32 रन ले लिए। यहाँ जो शोर मचा किंग के साथ ये कर दिया। यहाँ तो शोर, यहाँ तो जो हो जाए वो कम है ना, मतलब यहाँ तो वो जो सुन, अच्छा यहाँ एक बड़ी कॉमन चीज़ है जिसको कोई नहीं सुन रहा होता ना, वो बोलता है शोर मचाओ, सुनना शुरू हो जाते। वो क्रिकेट की बात कर रहे थे। उसने बोला मैंने एक क्रिकेटिंग सेंस में मुझे लगा अगला ओवर मुझे पता है ये क्या करेगा, मैंने उसको टेक ओवर करना है, और उसने 32 रन बीबीएल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सवाल ओवर कर दिया। खुर्रम मंजूर नॉन स्ट्राइकर होता, पाकिस्तान में मैच होता, आप हिम्मत कर सकते थे बाबर आजम को इस तरह करने की? नहीं, अगर मुझे लगता मैं तो कर देता, बाकियों का पता नहीं, मैं कर देता। मैं आपको सीरियस बोल रहा हूँ, भले किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मुझे पता है अगर मैं मार सकता हूँ और वो चीज कर सकता था मैं कर देता। और वो लोग मेरी नेचर जानते हैं, मैं कड़वा इसलिए ही मशहूर हूँ। बात ये नहीं मैं उसको नीचा दिखा रहा हूँ या सर पे बिठा रहा हूँ, बात हो रही है प्रोफेशनलिज्म की। जो स्मिथ ने किया ना, उसने प्रोफेशनली दिखाया कि भाई हो सकता है आउट हो जाता। उसने जिस तरह रिजवान को उसने बाहर बुलाया और उससे लगी नहीं हिट है और वो भी आउट हो गया, लोगों ने बोला ओहो, वो आए थे उसी मैच में हसन रन किए, सही है, और आए थे, उन्होंने क्या किया भाई, प्रोफेशनली लोग, प्रैक्टिकली लोग हैं वो लोग, उन्होंने देखा टीम की डिमांड क्या है, वो उस बेस पे उसको बोला कि मैं सिंगल नहीं ले रहा हूं क्योंकि मुझे पता है मैं इसको हिटे मार दूंगा, तुमसे बेहतर मैं इसको समझता हूं। हर चीज ये नहीं होती कि इसको नीचा दिखा दिया उसको सर पे बिठा लिया। यहाँ तो एक तो पर्सनल जंग बहुत शुरू हो जाती है। अभी एक मिसाल है, बात हो रही है, लेके बैठ जाए, लो जी बाबर आजम के लिए जहर उगल लेते खुर्रम साहब, अली साहब, इफी भाई, माजिद भट्टी, कैसे उगल रहे भाई? मैच हारे हैं, किस लिए आ रहे हैं? क्योंकि बाबर आजम ने जो शॉट मारी वो मारता नहीं है, वो पूरे ओवर्स खेलता है। ये शॉट्स अगर शादाब मारता या उस्मान मारता, हम बोलते भाई वो मारते हैं। आपको तो स्पेशलिस्ट बोला गया कि 20 ओवर खेलने 4 नंबर पे आके आपको, आप शॉट मारा, ये जा एक मैच, फिर वही शॉट 2 मैच, भाई एक दफा वो बोलते हैं गलती है, बार बार को आदत कहते हैं। या तो आप पेन लेना नहीं चाह रहे या आप पेन बहुत ले चुके हो। अच्छा खुर्रम, जिस तरह अगर आप कप्तान हो, क्योंकि आप खेले इंटरनेशनल क्रिकेट, इसलिए आपसे सवाल बनता है कि अगर आप कप्तान हो और अगर इस तरह की टीम हो, क्या फखर जमान का बैठना बनता है? हरगिज़ नहीं। तो फिर क्यों बैठा रहे? फिर यही तो सवाल है। 5 नंबर पे एक तो आपने उसके कैरियर को रोलर कोस्टर बना दिया, ओपनर 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, जब वो एडजस्ट कर रहा है आपने बोला सही है भाई अब तू बैठ जा। भाई वो 5 नंबर का इंडियन टीम डरी हुई कि उनके पास अक्षर पटेल, वो मार खाता है क्यों, तेज बॉल करते हैं ना। फिर जो दूसरा था वरुण, वो उससे जो तेज बॉल करता है फखर उसके लिए ज्यादा थ्रेटनिंग है, आपने उसको बैठा दिया। अबे भाई फखर जमान बैठने वाला आइटम नहीं है, वो कलंदर से खेल रहा है, उसका वे ऑफ प्ले चेक कर लो। आपने 5 नंबर बोला, वो 5 नंबर पे आके टीम के लिए खेल रहा है, जो सेक्रीफाई कर रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपने उस्मान के साथ भी ये किया, जब प्रेशर पड़ा बहुत ज्यादा तो आपने खिला लिया, और आखिर में किया क्या, 11वां ओवर जब सारा मैच एक तरफ हो चुका था, आपको शुरू के 10 ओवर में इंडिया ने मैच से दूर कर दिया था। 10 में 90 लगा हुआ था उनका, वो तो शुक्र करें वो आउट हो गया स्लो बॉल पे ईशान किशन, वरना उसने 100 से ऊपर करना था जिस तरह वो खेल रहा था। अच्छा भतीज साहब, हम ये देख रहे हैं कि मुस्तकिल एक रिवायत बनती जा रही है, जो भारत का खेल से खिलवाड़ है उसका सिलसिला जारी है। आज भी हैंडशेक नहीं हुआ, कल सूर्या ने कहा था कि 24 आवर्स इंतजार कर लें, आपको मालूम हो जाएगा, लेकिन जब मैच करीब आता है तो वो बीजेपी का जो भक्त है वो क्यों जाग जाता है? देखिए मेरे ख्याल में वो हाथ नहीं मिलाते ना, हम लोग को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए भाई। उन्होंने तहिया कर लिया ना। आज आप देखें कि आईसीसी के जो चेयरमैन थे जय शाह, संजोग गुप्ता उनके सीईओ, और दूसरा बीसीसीआई के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो अलग बैठे हुए थे, पाकिस्तान के लोग अलग बैठे हुए थे। तो ये तो आईसीसी लेवल पर भी दूरियां नजर आ रही है ना। तो उन्होंने तो देखिए ये गन करना है, लिहाजा हमें इस चीज को अच्छा बटी, अब इससे पहले कि ज़्यादा जाए फी भाई की तरफ, ये हर मैच से पहले ये हौसला अफजाई के लिए मोहसिन नकवी साहब का जाना आप किस तरह देख रहे हैं? किसी और बोर्ड के चेयरमैन को देखते इतने हौसला अफजाई के लिए जा रहे हैं, और जब जब हौसला अफजाई के लिए गए हौसला शिकनी का मुंह देखना पड़ा है। देखिए उनकी नीयत तो खराब नहीं है, लेकिन प्लेयर्स शायद, अब ये खुर्रम ज्यादा बेहतर बताएंगे, तो चेयरमैन बार-बार इतना क्लोज हो जाएगा। बड़ी शख्सियत अगर ड्रेसिंग रूम में चली जाए या बड़े मैच से पहले, याद होंगे रफी नसीम साहब के साथ क्या हुआ था, उनको एक कप्तान ने उस वक्त रफी नसीम निकाल दिया था ना, इतने पावरफुल नहीं थे ना। नहीं सर, कप्तान ने तो निकाल दिया था ना ड्रेसिंग रूम से, आप मुझसे बेहतर जानते हैं बात। हाँ, तो नेशनल स्टेडियम कराची में, तो मेरे ख्याल में शायद प्लेयर एक्स्ट्रा प्रेशर ले लेते, लेकिन मोहसिन नकवी साहब के जाने से इन प्लेयरों का फायदा भी तो हो रहा है।
कुछ प्लेयर जो हैं उनको एक्स्ट्रा एडवांटेज, अब उस्मान खान ने आज 39 किए, आप उस्मान खान का पिछला रन देख लें ना, कितनी लंबी उनकी नाकामियों की फहरिस्त है। मेरे ख्याल में अब हमें बजाय ये कि स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत किसी विकेट कीपर बैट्समैन को खिला दिया, किसी टुच्चे बॉलर को खिला दिया, मतलब अब हमें स्पेशलाइज की तरफ जाना पड़ेगा। इस तरह पाकिस्तान टीम खड़ी नहीं होगी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और इफ़ी, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि एक तो यही हैंडशेक कंट्रोवर्सी, क्या ये आगे भी जारी रहेगा? एंड सेकेंडली, आज मैंने देखा कि विक्रांत गुप्ता बड़ी तरसी हुई निगाहों से उस्मान तारिक को देख रहे थे, शायद बात करना चाहते थे, लेकिन इतना जहर उगल चुके हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट की बात करने की हिम्मत नहीं हुई। मैं थोड़ी अपडेट आपको बताऊं, ये BBC की रिपोर्ट है, BBC पे जाके आप पढ़ सकते हैं कि कल पाकिस्तानी जर्नलिस्टों ने भी हाथ नहीं मिलाया विक्रांत गुप्ता से। इससे ज्यादा तज़हीक नहीं हो सकती उसकी। मेरे ख्याल में हाथ मिलाने से ज़्यादा अहम पाकिस्तान का जीतना ज़रूरी है। आप जब खेल उनके बराबर का खेलेंगे या खेल उनकी तरह का खेलेंगे या खेलने की कोशिश भी करते हुए नजर आएंगे, तो यकीनन वो जो चीज़ें हैं जो इंडिया से भी संजय मंजरेकर कंडेम कर चुके हैं आज सोशल मीडिया के ऊपर, क्रिकेट वल्ला ने किया, विजय लोकापल्ली ने किया, काफ़ी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने किया कि ये बहुत बुरी चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए। यकीनन कहीं ना कहीं उनसे भी इस बात का एहसास होगा। इंडियन मतलब इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, अच्छे खासे डायरेक्टर हैं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आप देखें पावर हाउस है क्रिकेट का, उनको भी इस बात का एहसास होगा। मगर आप क्रिकेट से तो पहले करीब लाओ ना अपने आप को, क्रिकेट से आप बहुत दूर आप समझते हैं उनका हाथ मिलाना जरूरी है? जब वैसे ही वो हाथ दे रहे हैं और आंखें दिखा रहे हैं तो हाथ मिलाना बनता है। अली, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको, मेरे अंदर बहुत आग लगी हुई है। जब तक आप रेपुटेशन पे पाकिस्तान की टीम को चलाते रहोगे, आपसे परफॉर्मेंस नहीं निकलेगी। रेपुटेशन पे नहीं चलती क्रिकेट भाई, परफॉर्मेंस के ऊपर चलती है। आप हर जगह जलील होगे क्रिकेट के अंदर। आप देख लो ना यार, आप दुनिया में, आप दुनिया की बदतरीन टीमों से खेलते हुए तो आप फंस रहे होते हो यार। कभी आपने ये यकीन नहीं दिलाया, आप जीते अमेरिका 23 रन से जीत रहे हो, 20 रन से जीत रहे हो, 93 रन से मारा नमीबिया को इंडिया ने। आप एक बड़ा मैसेज तो देते अपने दूसरे मैच को जीतने के बाद, ताकि अपोजिशन पे कम, यार ये छोटी छोटी चीजें होती है अली जो प्रेशर बिल्ड कर रही होती है। आपको मीडिया, पूरा पाकिस्तान आपको सपोर्ट कर रहा था इस वक्त। आपके जो काने लोग हैं, जो आपने जबरदस्ती के शुबे डाले हुए टीम के अंदर, जो दागदार लोग डाले, मैंने आपको क्या कहा था कल भी, सलमान अली आगा अगर एक चांद है तो उस चांद का दाग बाबर आजम है। ये दाग जब तक इनके साथ लगा रहेगा पाकिस्तान नहीं। और ये वो दाग है अच्छा भी नहीं है। मैं अपने कैरियर की बात बता दूं, मैंने ड्रेसिंग रूम से खिलाड़ी बनते और बाहर होते हुए देखे, जो बेचारे आते थे और बगैर खेले भाग जाया करते थे। राशिद लतीफ की बात आखिर में ऐड करता हुआ चलूं कि उन्होंने कहा था कि यार दुआ करें डॉक्टर साहब कि इसको किसी तरह इंजर्ड हो जाए, बाबर आजम को बाहर कर दे। इनकी 4-5 दिन पहले की वीडियो है। तो जहां तक अब लोग ये बददुआएं देने के लिए निकल आए, अब कैसे बाहर करें, अब नहीं लगाया हुआ पौधा खुद ही नोच के फेंक रहे हैं। हम बार बार माइक हैसन की बात करते हैं। पाकिस्तान टीम के जो बैटिंग कोच है हनीफ मलिक, हैदराबाद से उनका ताल्लुक है, क्या हनीफ मलिक में इतनी हिम्मत है कि बाबर आजम को कह दे कि भाई आपने ये स्ट्रोक ऐसे खेल लिया? उसकी भी तो कोई बात करे ना। हनीफ, मैं तो मुसलसल अपने शोज में बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान में यूनुस खान, इंजमाम, यूसुफ जैसे प्लेयर हैं। हनीफ मलिक, ये खुर्रम से पूछता हूं, हनीफ मलिक को, सॉरी पता नहीं आप बोल पाए नहीं बोल पाए, कभी आपने हनीफ मलिक को हैदराबाद से बैटिंग करते हुए देखा है? आप इतनी क्रिकेट खेली आपने? नहीं, मैंने यार किस नंबर पे देखा है? मैं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ। आखिरी जो उनका था ना, जिसमें ये कस्टम से भी खेले और थोड़ा सा हैदराबाद से वगैरह खेले, उसमें इनको 7-8 नंबर पे भेजा जाता था जब बैट्समैन खत्म हो गए। अब आप देख लेना, ये मैं डोमेस्टिक कवर करता हूं, ये मालूम है ना ये है। मोहम्मद हफीज का याद है आपको, उन्होंने कहा था, हम तो कह चुके हैं इनको, 3-2.5 साल पहले की बात है, ऑस्ट्रेलिया टूर पे, जहां पर इन्होंने उसकी खबर चलवा दी थी कि एयरपोर्ट पे सोते रह गए, फ्लाइट निकल गई। मतलब इन्होंने क्या 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 हरकतें करी हैं। खुर्रम जाती नहीं है पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ कि हनीफ मलिक पाकिस्तान का बैटिंग कोच है, मतलब इतने बड़े। देखिए अली भाई, रियलिस्टिक बात यह है कि थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम जिन चीजों को कर रहे हैं वो सही भी हैं या सिर्फ वक्ती गुजारा चलाने के लिए। और ये इसका ना एक पूरा सिलसिला है, लोगों को ना बहुत बुरा लगता है। देखें पाकिस्तान आ रहा है, मैं जॉब सीकर नहीं हूँ, मैं क्लियर बात बोल लूँ, और मैं वो बोल रहा हूँ अगर मेरे में बुराई हुई ना, मैं बोलूँगा हाँ मुझसे गलत हुआ है और मैं नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करूँगा। अब मैं एक बात, जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ वो सुनने की है, वो ये है कि देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतती है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के 4 से 5 लोग ठक करके बोर्ड में आ जाते हैं। अब उसके पीछे पूरी एक सरकमस्टांसेस है और वो चीज शेडो टीम में भी दिख रहा है। आप मुझे बताएं ना, सलमान अली आगा, विद ऑनेस्ट मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ एज ए प्लेयर, वो डिजर्व करता है एज ए कैप्टन T20 फॉर्मेट में, वो 15 में डिजर्व नहीं करता। उसको कप्तानी रोकी हुई है आपने। फिर आपका इससे पहले जो सिलेक्टर था वो भी उसका था जी, एज ए एनालिस्ट, सही है। उसके बाद मैनेजर बने, वो भी वही इस्लामाबाद यूनाइटेड के थे। अभी
कोच जो बना वो भी उसी का, बैटिंग कोच बना यूनाइटेड का, अगले कप्तान की तैयारी वहीं की है। क्यों? पाकिस्तान की टीम है ये, कोई क्लब की टीम नहीं है। पाकिस्तान की किस्मत के फैसले तो इस्लामाबाद में होते हैं। बात वो नहीं है सर, बात वो नहीं है। बात ये है कि आज पाकिस्तान हारा है तो उसके रीजंस क्या है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी एक किताब है। भाटी साहब से मुझे एक स्टैट शेयर करने हैं जो कि बाबर आजम से मुतालिक हैं। T20 वर्ल्ड कप 2022 में बाबर ने 1 बॉल खेली, 0 बनाए। उसके बाद 24 के T20 वर्ल्ड कप में 10 बॉलें खेली, 13 रन बनाए। एंड अगेन अभी इंडिया के अगेंस्ट 7 बॉलें खेली, 5 रन बनाए। तो क्या करूं मैं ऐसे किंग का? गजब किया, तेरे वादे पे एतबार किया। और हम जाते जाते मुझे वाइंड अप करना है, लेकिन आपकी बेटी आपको खेलते हुए देखना नहीं चाहती है? नहीं देखती है। किसी का 9 साल का बेटा चाह सकता है। देखें एज ए फादर मैं उससे बात करता हूँ, हम खेलते हैं आपस में, हमारा बच्चों का एक बाप का जो होता है, मगर ऐसा नहीं है कि वो ये बोलती है मेरा वालिद साहब आप क्यों नहीं जा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। उसका अपना एक प्रोसेस है जो बच्चों का होता है, खेलना कूदना, मगर ऐसा डिमांडिंग नहीं है। वो ये बोलती है मेरा वालिद साहब बैठ के कह रहे हैं मेरे बच्चे मुझे खेलते देखना चाहते हैं, देखें हो सकता है वो, देखें होगा वो अहमद का जो एक आया है मुझे भी बड़ा बहुत इमोशनली वो हुआ, और जाहिर सी बात है एक औलाद है, वो चाहती है कि मेरा वालिद जो है टीम में दिखे, और वो प्लेयर भी इस लेवल का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उमर को भी देख लें और अहमद को देख लें, और जो जो उन्होंने सर्विसेज दी हैं विद रिस्पेक्ट, बहुत बड़े परफॉर्मर थे। अब साइड का क्या है वो हमें नहीं पता, क्या है बिहाइंड द स्क्रीन क्या उसके स्टोरियाज हैं, मगर जो उसने स्क्रीन पे मुल्क के लिए किया है उसको आपको थोड़ा सा सराहना चाहिए। अच्छा भाटी साहब, एक और चीज है जो काफी वायरल है, मिसबाह हक का जो बेटे हैं वो अनसोल्ड रहे ऑक्शन में, फैसल ने भी बोल दिया, दिया, आप क्या कहेंगे? और फैसल ने भी क्या उस पे अपना इनपुट दिया। देखिए किसी भी बड़े प्लेयर का बेटा अगर क्रिकेटर है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। माजी में हमने बहुत सारी मिसालें देखी, लेकिन अगर मिसबाह हक का बेटा अच्छा प्लेयर है तो उसको किसी न किसी टीम को लेना चाहिए। अगर नहीं लिया तो इसका मतलब है कि वो क्लास तो नहीं है ना। और इफ़ी साहब आपका इसमें क्या तज़िया है, क्योंकि जो पाकिस्तान के स्पिनर हैं जिन्होंने टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, नुमान और साजिद की बात कर रही हूँ, उन्होंने भी शिकवा किया है कि PSL में उनके लिए कोई जगह नहीं बनी। बिल्कुल बननी चाहिए थी। देखिए पाकिस्तान को अगर टेस्ट क्रिकेट में अगर कहीं खड़ा करने में इन दोनों का ही हाथ है, अगर ये ना होते तो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत निकल कर आई है वो भी आपको नजर नहीं आ रही थी। अहमद के ऊपर मैं एक बात कहता हुआ जाऊंगा, अफसोस मुझे भी हुआ, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर था वो, मगर उस वक्त इसने रुलाया पाकिस्तान को जब सरफराज को 3 मैच श्रीलंका के खिलाफ उमर अकमल और इनको मौका दिया गया, कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। ये पैराशूट से उतर कर आए थे उस वक्त टीम के अंदर। वो इनका कैरियर तो शायद आज दोबारा भी बन जाए, सैफी का नहीं बनेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि यार टीम में अगर आपके पास कप्तान को ये नहीं पता ना कि उसका पोटेंशियल कितना है उसके पास, अगर उसको पोटेंशियल का नहीं पता होगा कि उसका पोटेंशियल कितना है, आप कभी नहीं जीत पाएंगे। सलमान अली आगा का खुर्रम ने कहा बिल्कुल ठीक है, उसकी जगह नहीं बनती थी, मगर एटलीस्ट मेरे ऐसा, मैंने तो क्रिकेट नहीं खेली, मगर मुझे लगता था शायद गेम की रीडिंग उसके पास है, तो वो लड़कों को इस्तेमाल कर लेगा। 2-3 दाग वो लेके चला है, वही हार। लेकिन कुछ दाग ऐसे अच्छे नहीं। थैंक यू सो मच आप सुबह से ट्रांसमिशन करिए। थैंक यू सो मच इफ़ी भाई, थैंक यू सो मच भट्टी साहब, थैंक यू सो मच। टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद थे। नौमान और साजिद का इन्होंने जिक्र कर दिया, लेकिन पाकिस्तान का हर नौजवान नौमान और साजिद से ज्यादा साजिद और माजिद के पीछे भाग रहा है, तो जरा नौमान और साजिद की तरफ भी देख लीजिए। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।